के 2200 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। वोल्टेज समस्या का होगा समाधान। आरडीएसएस योजना के अंतर्गत उज्जैन जिले में बिजली के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से सबसे अधिक राशि नागदा खासोद विधानसभा में 140 करोड़ रुपए मिले हैं। इस राशि से क्षेत्र में लगभग 700 ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। अभी तक विद्युत कंपनी ने 140 से अधिक ट्रांसफार्मर बदलने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये बात विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने रविवार को गांव भाटीसुड़ा में 2.5 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले ग्रिड के लोकार्पण समारोह में कही। भाइयों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। उन्होंने कहा कि रजला में 2 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से ग्रिड का निर्माण हुआ है। इसी तरह बेहलोला में 2 करोड़ 21 लाख रुपए की सौगात मिली है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने कहा कि भाटीसुड़ा में ग्रिड का निर्माण होने से आसपास के 7 गांवों के लगभग 2200 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, जिसको पर्याप्त दबाव से बिजली भी मिलेगी। अब इधर बड़ा गांव से आपको मिलता था, आपकी इस परेशानी का समाधान अब आपके यहीं पर हो रहा है। इससे करंट भी ज्यादा मिलेगा और आप सब लोगों को बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान यहां पर प्राप्त होने वाला है। मैं निश्चित रूप से थोड़ा सा लेट आया हूं, लेकिन लेट आने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण था, और वो महत्वपूर्ण कारण था कि आज माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वर्चुअली, जहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी ग्वालियर में, राज्यपाल महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण सभी लोग उपस्थित थे, वहां से वर्चुअली देश में एक साथ 15 नए एयरपोर्ट, हर प्रांत में 2, इनके लोकार्पण भूमि पूजन का काम कर रहे थे। ये पीछे किसका चल रहा है? आवाज बंद करें इसको। जब मध्य प्रदेश में 3600 मेगावाट बिजली पैदा की जाती थी, कितनी? 3600 मेगावाट बिजली पैदा की जाती थी, और आज मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा मेगावाट बिजली केवल सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। और मध्य प्रदेश में रीवा ऐसा स्थान है जो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पैदा करने वाला प्लांट है, और वो मध्य प्रदेश में है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों उद्घाटित किया था। हम 5000 से ज्यादा, 5500 से ज्यादा मेगावाट बिजली तो सौर ऊर्जा से प्राप्त कर रहे, जबकि पिछली सरकार 3600 मेगावाट बिजली पैदा करती थी कुल। नए पावर स्टेशनों के साथ, नए प्लांटों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने वर्तमान में लगभग 22,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली पैदा करने का काम मध्य प्रदेश में किया है। मध्य प्रदेश बिजली केवल उत्पादन करने वाला नहीं, अपितु मध्य प्रदेश अन्य प्रांतों को बिजली बेचने वाला प्रांत बना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पिछले दिनों में संपन्न हुआ, जिसको मोहन यादव जी की सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको और कहना चाहता हूं। बिजली के इस उत्पादन में जो किसानों के साथ महत्वपूर्ण जुड़ी बात है कि अगर मध्य प्रदेश में सिंचित शासकीय संसाधनों का रकबा हुआ करता था तो वो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि का हुआ करता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश में सरकारी संसाधनों से सिंचित रकबे की जब हम बात करते हैं तो वो लगभग 48.5 लाख हेक्टेयर से अधिक होता है। ये मध्य प्रदेश की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये 2 अंतर मैंने आपको बताया। इतने बड़े अंतर में बिजली की व्यवस्था को सुलभता के साथ पहुंचाना, बिजली के उत्पादन को व्यवस्थित नियमित रूप से करके और उसका संचालन और उसका वितरण करना, और उस वितरण में किसी तरीके की कोई कोताही ना हो, क्योंकि पहले तार में करंट आता ही नहीं था, और अब इतने बड़े पावर को ये तार सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश भर में नए तारों की व्यवस्था, घर की बिजली की लाइन की व्यवस्था अलग, खेत पर लाइन की बिजली की व्यवस्था अलग, ये सब सरकार ने करते हुए
कहाँ पोल बदलने हैं, कहाँ पर तार बदलने हैं, कहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर छोटे पावर का लगा हुआ है, वहां पर बड़ा लगना है, कहाँ पर ग्रिड बनना है, इस तरीके की सारी दिशाओं में काम करते हुए, जैसा अभी निमेश कुमार जी बता रहे थे, केवल उज्जैन में 600 करोड़ से ज्यादा के काम हम इस सुदृढ़ीकरण के रूप में बिजली विभाग में कर रहे हैं और उसमें से 140 करोड़ के काम केवल इस नागदा और खाचरोद में कर रहे हैं। मुझे आप लोगों ने अवसर दिया, मैं विधायक नहीं हूं, मैं विधायक मानता भी नहीं हूं। मुझे जब आप डॉक्टर कह के बुलाते हैं, डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं या तेज बहादुर सिंह कहते हैं तो ही मुझे अच्छा लगता है। मैं आपके सेवक के रूप में सतत आपकी सेवा करता रहूं, आपकी मदद करता रहूं। और ये जो मंच पर बैठी हुई पूरी हमारी टीम है, ये पूरी टीम रात दिन आपके सहयोग के लिए तत्पर रहने वाली है। आप कभी भी इनको याद करेंगे, ये आपके सेवा के रूप में आपके सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। हम टीम वर्क के माध्यम से इस क्षेत्र में कितना ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जा सकता है, इस क्षेत्र में कितने विकास के नए आयाम बनाए जा सकते हैं, इस क्षेत्र में हम ज्यादा से ज्यादा विकास को लेकर सरकार के बीच में अपनी बात को रखते रहें। आप सब लोगों का सहयोग भी इस दिशा में हमको मिलता रहे, ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। आदरणीय मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली के क्षेत्र में कितना आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है और इस आमूलचूल परिवर्तन से आने वाले समय में आपको बिजली की किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ये ग्रिड लगने के बाद अभी आपको लगेगा कि ये बिजली कटौती वो चाहे जब चली जाए चाहे जब आ जाए, ये सब सिस्टम भी खत्म होगा और इसके साथ सौर ऊर्जा का भी लगातार इसमें प्रगति होगी। मैं अधिक समय लेते यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम वास्तव में इसका सही सदुपयोग करें। यहाँ के जो अधिकारीगण हैं, डी साहब सहित सारे जो अधिकारीगण हैं, ये सारे अधिकारीगण आपको पूरा सहयोग करेंगे, कर्मचारी आपको पूरा सहयोग करेंगे। कर्मचारी, अधिकारी और किसान सब मिलकर के इस व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने में मिलजुल कर चलाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 1 इंच जगह भी हमारी बिना सिंचाई के नहीं बचेगी। एक घर भी ऐसा नहीं बचेगा जिसमें पीने का पानी की बिजली के कारण से कोई कमी हो। आज के अवसर पर बुलाया, स्वागत किया, इसके लिए मैं यहाँ के विभागीय सारे अधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश में हमने ऐसी बिजली देखी है कि रात भर चिमनी में विद्यार्थी पढ़ाई करता था और गुल्ला ले लेके खेत पे घूमते थे, गुल्लो लगाओ जिस दिन घंटा 2 घंटा मोटर चली जाए, ऐसी देखिए कि नहीं देखिए। और आज हमको 24 घंटे घर में बिजली मिलती है और 12-10 घंटे तक हम खेत में सिंचाई करते हैं, होल छोड़ पकड़ करने लग जाते हैं। अब ऐसी बिजली मिल रही है और उसके बाद भी डॉक्टर साहब ने सोचा कि नहीं, अब मान लो छप्पर फाड़ के जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय निश्चित रूप से सांसद जी से भी चूंकि इसके लिए निवेदन किया और माननीय डॉक्टर साहब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने निवेदन किया और हमारे क्षेत्र को जो तीनों ग्रिड की सौगात मिली है, जिसमें ये भाटीगुड़ा ग्रिड निश्चित रूप से नागदा के पास होने के बाद भी ये आसपास के 8-10 गाँव में ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी। ये यहाँ नागदा क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस सभी यहाँ के उपभोक्ताओं को, यहाँ के किसान भाइयों को और सारे जनप्रतिनिधियों को और सारे जन पदाधिकारी और सारे समाज सेवियों को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सबकी तरफ से डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भाटीगुड़ा में सौगात दी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। से तो ये परेशानी भाटीगुड़ा में थी और यहाँ की सर घरेलू लाइन जो है वो बड़ा गांव से आती थी, जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और वो फीडर लगभग 50 किलोमीटर दूर लेकुड़ा अंजना तक जाता था। इन सब समस्याओं का आज यहाँ पर समाधान होगा और मैं आपसे सभी से एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि सर आज पौधारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है, तो आपसे आग्रह है कि पौधारोपण भी अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और मुख्य सूचना, इस कार्यक्रम के उपरांत आप सभी लोगों के स्वल्पाहार की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था है, तो कृपया स्वल्पाहार लेकर ही जाएं, सभी से निवेदन है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित यहाँ पर वितरण केंद्र प्रभारी ऋषि कुमार साहब भी उपस्थित हैं, शशि रंजन साहब भी उपस्थित हैं। मैं हम सब की तरफ से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की तरफ से हमारे आदरणीय कार्यपालन यंत्री महोदय निमेश कुमार साहब से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस अवसर पर अपने से स्वागत बंधन
अभिनंदन। जैसा कि विदित है कि आज दिनांक को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के अंतर्गत हमारे संभाग में 3 ग्रिड का माननीय विधायक साहब द्वारा उद्घाटन है, लोकार्पण है। उसमें प्रथम ग्रिड भाटी सूडा का अभी होने जा रहा है। भाटी सूडा पारदी हदाई पारकी ये सब की सप्लाई वर्तमान समय में जो है मेतवास 33/11 के उपकेंद्र मेतवास से आती है। मुझे याद है, ज़्यादा नहीं, मुझे अभी 9 महीने हुए हैं। 9 महीने में मुझे याद है कि भाटी सूडा का 2-4 कंज्यूमर का नंबर पैसे मेरे ख्याल से सभी के पास होंगे। रात के 12 बजे भी फ़ोन आता था कि साहब वो लाइन तार टूट गए हैं, ये हो गए। तो उस समय तो मैं थोड़ा बहुत तार वगैरह चेंज करवा के सुचारू करवाया था। अब ये ग्रिड बनने से आपकी हमेशा के लिए ये समस्या का निदान हो जाएगा। खुद हमारे वितरण केंद्र ऑफिस जो कि पिपरोदा बागला है, उसकी सप्लाई हमारे बड़ा गांव से आती है। तो पिपरोदा बागला हमारे वितरण केंद्र ऑफिस की सप्लाई बोलना नहीं चाहिए, दिन में कम से कम 2-4 बार तो ठीक हो ही जाती थी। उसकी भी सप्लाई हमें यहाँ घरेलू फीडर से मिल जाएगा। तो ये हमेशा के लिए अप्रॉक्स 5 से 6 गाँव के लमसम 2200 उपभोक्ताओं को इस ग्रिड के बनने से समस्या का निदान हो जाएगा। RDSS योजना का वर्तमान समय में प्रथम चरण का कार्य चल रहा है, जिसमें हमारे नागदा समाज के अंतर्गत 3-4 सब स्टेशन, एक उन्हेल घटिया विधानसभा में जिसका काम भी प्रगति पे है, 3 हमारे नागदा खचोर विधानसभा में है, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। और द्वितीय केड़ी का कार्य भी अप्रॉक्स 2 से 3 महीने में पूर्ण होने की संभावना है। इसके साथ ही हमारे कृषक बंधु खासकर जो इरिगेशन के उपभोक्ता हैं वो हमेशा परेशान होते थे कि साहब हमारा DTR ओवरलोड है, हमें 25 की जगह 63 दे दो, 63 की जगह 100 दे दो, एक एक्स्ट्रा लगा दो। तो इसके लिए भी प्रथम चरण में करीबन 247 लोकेशन हमारे नागदा संभाग में एडिशनल 100 kVA का DTR लगना है। उसमें से भी अभी करीबन 120-125 का कार्य होकर चार्ज हो चुकी है। बाकी भी ये रबी सीजन में पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। साथ ही हमारे पुराने तार वगैरह जो आज से अप्रॉक्स 30 से 35 साल पुरानी तार है, 40 साल पुरानी 11 kV की लाइन है, उसकी भी तारों का आर्गुमेंटेशन, उसको चेंज करने का, ओवरलोड 11 kV फीडर जिसकी लोडिंग 200 एम्पियर के ऊपर इरिगेशन फीडर की जाती है, वो सभी स्कीम हमारे प्रथम एवं द्वितीय चरण में लिया हुआ है, जिसकी भी कार्य होना है और हो रही है। मैं इस मुद्दे से थोड़ा सा डिफरेंस एक पॉइंट पे जा रहा हूँ। चाहे हम लोग पीछे रहना भैया, पीछे रहना। लोक अदालत में 148 प्रकरण निराकृत, 257 व्यक्ति लाभान्वित। लोक अदालत का आयोजन शनिवार को न्यायालय परिसर में किया, जिसका शुभारंभ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडेय, अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुनील दंडोतिया, JMFC हिमांशु पालीवाल आदि ने किया।
बाइक के नाम से